जी। सबसे पहले तो जो मौजूदा सूरत हाल है जिसमें हम देख रहे हैं कि एक तरफ अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान पर हमले किए गए और उसके बाद अमेरिका और इसराइल ने मिलकर ईरान पर हमला कर दिया। इस सूरत हाल को आप उम्मत मुस्लिमा के तनाजुर में किस तरह देखते हैं? मैं ये समझता हूँ, बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि जो अमेरिका का और इसराइल का ईरान पे हमला है, ये सिर्फ ईरान पे नहीं है, ये आलम इस्लाम के खिलाफ बहुत बड़ी जंग का आगाज़ है। एक अरसे से ज़ाहिरन 1948 से लेकर अब तक जो सुपर पावर्स हैं और इसराइल की पुष्ट पर मौजूद हैं, उनकी हमेशा ये ख्वाहिश है कि इसराइल ग्रेटर इसराइल में तब्दील हो जाए और उनका जी। एजेंडा भी यही है। और वो ऐसा ऐसा करके सब वो मुल्क जो इसराइल के ग्रेटर बनने में रुकावट हैं, उनको ऐसा ऐसा कमज़ोर किया। मैं नाम नहीं लेता, आपके जहन में है। अब उनके सामने ईरान खड़ा है या फिर पाकिस्तान खड़ा है। मैं बहुत तवज्जो दिलाऊंगा, ये नुक्ता बड़ा अहम है कि दो ही मुल्क रह गए हैं जो मजबूत हैं और वो ये समझते हैं कि ग्रेटर इसराइल के रास्ते में बहुत बड़ी रुकावट है। बड़े अर्से से ईरान के खिलाफ वो शुरू थे। अब उन्होंने ईरान पे बाकायदा जो हमले का आगाज किया है, उनका हदफ ही ये है कि ईरान को इतना कमज़ोर कर दिया जाए, जैसे शाम में हुआ, लीबिया में हुआ, इराक में हुआ, कि इसराइल के खिलाफ ऊंची निगाह भी न डाल सके। उसके लिए ने देखें, जब अफगानिस्तान से पाकिस्तान पे हमला हुआ, उससे 2 दिन पहले इंडिया का वजीर आजम मोदी आज जाता है इसराइल के दौरे पे, नेतन्याहू के साथ जनाब खुशखबरियां और गले लगता है और बहुत दोस्ती का इजहार दोनों एक दूसरे के साथ करते हैं। वो जब वापस आता है तो अगले दिन ही अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पे हमला कर दिया। पहले से मसाइल चल रहे हैं, हमारे मुल्क के खिलाफ जो एक साजिश है बहुत बड़ी, दहशतगर्दी जो फैल रही है और फितनतुल खवारिज जो है वो अफगानिस्तान पे बैठ के हमारे ऊपर हमलावर हैं। तो अब बाकायदा उनके जो सरप्रस्त हैं वहाँ, जो तालिबान की हुकूमत है, उनने बाकायदा प्लान के तहत, मैं ये समझता हूँ कि इनकी पुष्ट पे वो जो मोदी और नेतन्याहू की मुलाकात है वो मौजूद है, उसकी पुष्ट पर अमेरिका के इशारे मौजूद हैं। इन्होंने पाकिस्तान पे हमला किया। अल्लाह का शुक्र है, हमें फख्र है अपने पाकिस्तान की अफवाज पर कि उन्होंने जैसे इंडिया के मुकाबले में भरपूर जवाब दिया था, इनको भी भरपूर जवाब दिया और पूरी कौम अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस की पुष्ट पे खड़ी हो गई कि इन दहशतगर्दों के मुकाबले में हम एक हैं, हमारे अंदर कोई इख्तिलाफ नहीं है। ये हुआ और 2 दिन बाद अमेरिका और इसराइल ने ईरान के ऊपर अटैक कर दिया। हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान को उन्हें एंगेज करने के लिए ये चूंकि हमला तयशुदा था 28 फरवरी को, तो उनने पहले पाकिस्तान को एंगेज किया ताकि पाकिस्तान आज़ादाना तरीके से कहीं ईरान की सपोर्ट न कर सके और वो हमारे मुकाबले में ना आ सके। तो ये एक बड़ी प्लानिंग है, बड़ी साजिश है। उन्होंने ग्रेटर इसराइल के लिए ये हमला किया है और ईरान को कमज़ोर करने की कोशिश की है। रहबर मुअज़्ज़म इनक़िलाब इस्लामी हज़रत आयतुल्लाह इमाम ख़ामनेई को शहीद करके वो ये समझते हैं कि शायद इनकी शहादत, ये जो इनक़िलाब है, ये जो निज़ाम है, ये जो दुनिया को आज़ादी और हुर्रियत का पैगाम दे रहा है, उसमें रुकावट डाल सकेंगे। लेकिन उनकी गलतफहमी है। मगरिब का ये फलसफा है कि जब किसी तारीख, किसी कौम का लीडर मारा जाता है, वो ये समझते हैं ये तारीख खत्म हो गई। लेकिन इस्लाम का ये नजरिया है कि जो भी कोई लीडर शहीद होता है तो उसकी शहादत का असर ये होता है कि उल्टा 2 बराबर जज्बा कौम में पैदा होता है। अब साहब, इस तमाम तर सूरत हाल में उलमाए कराम की अहमियत कितनी ज़्यादा अहम हो गई है, क्योंकि जाहिर सी बात है, एक तरफ तो एक मुसलमान मुल्क से दूसरे मुसलमान मुल्क पर दहशतगर्दाना हमले होना, मासूम लोगों की जानें लेना, और दूसरी जानिब ये सूरत हाल के अमरीका और इसराइल जैसे ममालिक ईरान पर हमला कर रहे हैं। तो उलमाए कराम की अहमियत इस तमाम तर सूरत हाल में कितनी अहम है? मैं उसकी तरफ जा रहा था। मैं ये समझता हूँ जिस तरह फितनतुल हिंदुस्तान और फितनतुल खवारिज ने पाकिस्तान पे हमले किए हैं हमेशा और कर रहे हैं, मैं ये देख रहा हूँ। और अब जो तालिबान ने हमला किया, मैं देख रहा हूँ कि उलमा को जिस तरह स्टैंड लेना चाहिए उस तरह नहीं ले रहे। मैं पैगाम दूंगा, ये वतन अजीज अल्लाह की नेमत है, माह मुबारक रमज़ान है। 27 रमज़ान को अल्लाह ने ये पाकिस्तान हमें अता फरमाया था। ये अल्लाह की नेमत है, हमें यकीन है आगे इसको कोई जवाल नहीं आएगा, ये कहीं कमज़ोर नहीं होगा। ये इन फितनतुल हिंदुस्तान और फितनतुल खवारिज या दूसरी जो कुव्वतें हैं
उनके मुकाबले में बड़ा डट के खड़ा रहेगा। लेकिन मेहराब व मिंबर की ये जिम्मेदारी है कि दो पैगाम दें। एक तो कौम को वहदत का पैगाम दें। हम जब आपस में जुड़े हुए हैं, हम जब वहदत की रस्सी में परोए हुए होंगे, मैं समझता हूं कोई दुश्मन हमारे खिलाफ कामयाब नहीं होता। जब पाकिस्तान को हमने आजाद कराया था, हमारा नारा था पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। और हमें यह भी फख्र है कि पूरी दुनिया में, दुनिया के नक्शे में पहला मुल्क जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे वजूद में आया और दुनिया के नक्शे में इजाफा हुआ, पाकिस्तान है। तो हमें आपस में उस वक्त जब पाकिस्तान बना था, हाथों में हाथ देके कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की क़यादत में हम बड़ी कामयाबी से हमने बड़ी ताकतों से और बड़ी साम्राज्य कुव्वतों से अपना वतन छीन लिया था। अब जब पाकिस्तान मुश्किल में है, जब से पाकिस्तान एटमी पावर बना है, पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें शुरू हैं, पाकिस्तान को कमजोर करने की कोशिशें हो रही हैं। और ये सारे जो दहशतगर्दी है, ये भी उसी का पेश खेमा है कि चाहते हैं कि पाकिस्तान इस पावर के साथ, कुव्वत के साथ आगे ना बढ़े। मैं यहाँ उलमा की खिदमत में अर्ज करूंगा, मेहराब व मिंबर के जो वारिस हैं उनको अर्ज करूंगा, आके आए, आप मिलकर अपनी सफों में इत्तेहाद पैदा करें। और फिर जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, खा वो इंडिया हो, खा वो फितनतुल खवारिज हो, खा फितनतुल हिंद हो, या अफगानिस्तान की तालिबान हो, या इसराइल हो, या दीगर कुव्वतें हो, मैं समझता हूँ हमें हाथों में हाथ देकर मिलकर हर किस्म की फिरकावारियत, सूबाई तासुब, इलाकाई तासुब, लिसानी तासुबात से बालतर होके हम मेहराब से जब ये पैगाम देंगे कौम एक हो जाए, तो मुझे यकीन है लोग उलमा की सुनते हैं, इंशाअल्लाह वो एक हो जाएंगे और हमारा मुल्क मुस्तहकम होगा, मजबूत होगा और हम मिलकर इस मुल्क को तरक्की की मंजिलों की तरफ ले जाएंगे।